कहते हैं हर सपना कोई ना कोई संदेश देता है, पर जब कोई सपना दिल में घर कर जाए तो वो जीवन बदल भी सकता है। ऐसी ही एक कहानी है सपनों की जादुई कोयल की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक युवा राजा और उसकी सुंदर रानी रहते थे। राजा के पिता का हाल ही में देहांत हुआ था और अब वह स्वयं राजगद्दी पर बैठा था। राजा और रानी एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। उनका जीवन मानो स्वर्ग जैसा था। एक रात रानी जब सो रही थी तो वो गहरी नींद में थी। अचानक उसने एक अद्भुत सपना देखा। आसमान से एक सुनहरे कोयल उतरी। उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे और उसकी मधुर आवाज कानों में जैसे मंत्र जपने लगी। रानी स्वप्न में बोली, अरे अरे, कैसी अद्भुत कोयल है ये। इतनी सुंदर तो शायद स्वर्ग में भी ना हो। वह कोयल रानी को अपनी ओर बुलाने लगी। रानी उसके पीछे पीछे दौड़ी जा रही थी, लेकिन अचानक एक पेड़ की भारी शाखा टूटी और कोयल पर गिर गई। रानी घबराकर चीख उठी और तभी उसकी नींद टूट गई। सपना खत्म हो गया, लेकिन उस कोयल का मोह रानी के मन में गहराता चला गया। सुबह होते ही वह राजा के पास गई और बोली, महाराज, मैंने एक ऐसी कोयल देखी जो स्वर्ग से भी सुंदर थी। मुझे यकीन है वह कहीं ना कहीं इस धरती पर जरूर होगी। कृपया मुझे वह कोयल लाकर दीजिए। राजा रानी से बहुत प्रेम करता था। उसने बिना देर किए अपने मंत्री को बुलाया। राजा ने मंत्री से बोला, मंत्री जी, महारानी ने एक जादुई कोयल का सपना देखा है। क्या आपको पता है ऐसी कोई कोयल वास्तव में होती है? मंत्री ने गंभीर स्वर में बोला, महाराज, वह कोयल साधारण नहीं लगती। कभी कभी सपने बस मन की इच्छा होते हैं। हमें स्वर्ग की चीजें पाने की लालसा नहीं करनी चाहिए। राजा दृढ़ स्वर में बोला, मंत्री जी, यह रानी का पहला अनुरोध है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, मैं वह कोयल लाकर ही रहूंगा। मंत्री ने बहुत समझाया, पर राजा नहीं माने। उन्होंने रानी से कहा, रानी, मैं वचन देता हूं, चाहे जान चली जाए, पर मैं आपके लिए वह जादुई कोयल लेकर ही लौटूंगा। राजा के मुख से ये बातें सुनकर रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने राजा को गले लगाया और विदा किया। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उस कोयल को ढूंढना आसान नहीं होगा। वह नगर नगर घूमे, लोगों से पूछा, क्या आपने सुनहरे कोयल देखी है? पर हर कोई यही कहता, ऐसी कोयल कहीं नहीं होती। राजा निराश होने लगे, पर उन्होंने ठान लिया, कुछ भी हो जाए, मैं रानी की इच्छा पूरी करूंगा। आखिरकार एक नगर में राजा ने सुना कि वहां एक साधु महाराज आए हैं जो हर सवाल का उत्तर जानते हैं। राजा तुरंत उनके पास पहुंचे और प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, मेरी पत्नी ने एक जादुई कोयल का सपना देखा है। कृपया बताइए, वह कोयल कहां मिल सकती है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, क्या आपने अपने मंत्री की बात नहीं सुनी? उस मार्ग पर चलना खतरनाक है। राजा विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैंने मंत्री को सुना था, पर रानी का पहला अनुरोध मैं कैसे ठुकराता? साधु मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए मैं बताता हूं। वह कोयल धरती पर है, पर उसे पाना आसान नहीं। तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। एक घने जंगल में, जहां दैत्य और जादुई जीव रहते हैं, वहीं एक महल है। उसी में रहती है वह जादुई कोयल। राजा ने साधु का आशीर्वाद लिया और उस जंगल की ओर निकल पड़े। दिन गुजरे, रातें गुजरीं, और फिर प्यास ने उन्हें घेर लिया। उन्हें एक तालाब दिखा। वह झुककर पानी पीने लगे, पर वह साधारण पानी नहीं था, वह ब्रह्म का जल था। जैसे ही राजा ने वह पानी पिया, उनका मन विचलित हो गया, रास्ता भटक गया और वह एक अलग दिशा में निकल पड़े। धीरे धीरे डर का माहौल बनता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक महल देखा। चारों ओर फूलों के पेड़, सुगंधित हवा और खिड़की से झांकती एक सुंदर कन्या। राजा रुक गए और उस कन्या की तरफ देखा। कन्या मुस्कुराई और बोली, आइए महाराज, इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? राजा उसके पास गए, बातें हुई और उस जादुई जल के असर से वह सब भूल गए कि वो क्यों और कहां आए थे। यहां तक कि रानी को भी भूल गए। पर वह कन्या कोई साधारण नहीं थी। वह एक जादूगरनी थी जिसने राजा पर मोहजाल डाल दिया था। दिन बीतते गए, राजा अब वहीं रुक गए। उन्हें न कोयल याद रही, न अपना राज्य, और यही था
राजा की परीक्षा का पहला अंत। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब रानी करेगी वो काम जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या वह अपने राजा को वापस ला पाएगी? क्या जादूगरनी हार मानेगी? जानिए अगले भाग में। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देख सकें। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।